का बिलियंस मिलियंस बिलियंस के करीब घुसपैठिए बिहार में घुसे हुए हैं। लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना और इस देश का जो भाईचारा है, जो सद्भाव की परंपरा है, इस देश की जो बुनियाद है, उसे बचाना। हिमाचल के 4 जिलों में केवल 10 ऐतराज इस बात पे हुए हैं कि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिक है, कि इस वक्त संवैधानिक मूल्य खतरे में है, लोकतांत्रिक ढांचा खतरे में है। जिस जमीन पर खड़े होकर हम अपना जनसंघर्ष करते थे, वो जमीन खिसक रही है। भारत जोड़ो अभियान की बिल्कुल स्पष्ट ये समझ है कि आज की तारीख में जो सत्तारूढ़ भाजपा और उसका गठबंधन है, वो इस देश की बुनियाद के लिए खतरा है। इलेक्शन के बीच एक पॉलिटिकल लीडर को मार दिया जाता है। पूरा बिहार जानता है कि कौन मरा है और किसने मरवाया है। सुशासन है, ये आज बिहार का सबसे बड़ा झूठ है। धन्यवाद। भारत जोड़ो अभियान कोई राजनीतिक दल नहीं है, हमारे कोई उम्मीदवार नहीं है, हम खुद इस चुनाव में खड़े नहीं हैं। तो विधानसभा चुनाव के इस अवसर पर हम आपके बीच में क्यों हैं? वो इसलिए कि देश के उन तमाम जन आंदोलनों और जन संगठनों ने 2023 के बाद से महसूस किया कि देश में जो कुछ चल रहा है उसके प्रति हम उदासीन नहीं रह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हम अपना गांव में काम करेंगे, मजदूरों में काम करेंगे, महिलाओं में काम करेंगे, राजनीति में जो कुछ होता रहे हम उसका क्या कर सकते हैं। नहीं, हमें लगा कि इस वक्त संवैधानिक मूल्य खतरे में है, लोकतांत्रिक ढांचा खतरे में है। जिस जमीन पर खड़े होकर हम अपना जनसंघर्ष करते थे, वो जमीन खिसक रही है और इसलिए देश के तमाम जन आंदोलनों और जन संगठनों ने भारत जोड़ो यात्रा जब निकली, उसमें अलग रहते हुए उसका पूरी तरह से समर्थन किया और उसके बाद भारत जोड़ो अभियान की स्थापना हुई, जिसके तहत हम तमाम तरह के इंटरवेंशन करते हैं। मुख्य उद्देश्य ये है, तो हम राजनीतिक दल नहीं हैं, लेकिन हम एक राजनीतिक भूमिका स्पष्ट रूप से लेते हैं और वो राजनीतिक भूमिका ये है कि इस वक्त लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना और इस देश का जो भाईचारा है, जो सद्भाव की परंपरा है, इस देश की जो बुनियाद है, उसे बचाना, इस सब पे हमारा फोकस रहता है। इस सब को देखते हुए 2023 के कर्नाटका चुनाव से शुरू करके अब तक हमने जो भी प्रमुख चुनाव हुए हैं, जिनमें लोकसभा चुनाव सबसे बड़ा था, उसमें संगठित होके हमने उस ऊर्जा को लगाया है ताकि इस देश को की बुनियाद को नष्ट करने वाली जो ताकतें हैं, उनका मुकाबला किया जा सके। हमने देखा कि एक तरफ इस देश की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी है, लेकिन बीजेपी के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा दायरा है संगठनों का, जिसे हम लूजली संघ परिवार कह देते हैं, जो कि उसके राजनीतिक काम को एक गति और एक गहराई देता है। लेकिन जो विपक्षी दल हैं, उन विपक्षी दलों के साथ ऐसा कोई दायरा, ऐसी कोई बड़ी मुहिम नहीं है और भारत जोड़ो अभियान सयास कोशिश करके वही कोशिश कर रहा है कि इस देश में संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने की ऊर्जा का अभाव नहीं है, लेकिन वो ऊर्जा दलों के बाहर है और हम उस पूरी ऊर्जा को एक तरह से समेटने का काम कर रहे हैं और उस ऊर्जा को चुनाव के समय भी और चुनाव से इतर भी, चुनाव के बाहर हमारा काम जन चेतना बनाने का है, हमारा काम जन जागृति का काम है, जो हम हमेशा करते रहे हैं। लेकिन चुनाव के दौरान हम तय करके स्पष्ट भूमिका लेते हैं, किसी एक पार्टी से बंधे नहीं हैं, लेकिन भारत जोड़ो अभियान की बिल्कुल स्पष्ट ये समझ है कि आज की तारीख में जो सत्तारूढ़ भाजपा और उसका गठबंधन है, वो इस देश की बुनियाद के लिए खतरा है और इसलिए उसको हराने में समर्थ आज की तारीख में बिहार में जिसको महागठबंधन कहा जा रहा है या राष्ट्रीय स्तर पे जो इंडिया गठजोड़ है, हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसके समर्थन में, ताकि बीजेपी को हराया जा सके, ताकि देश को बचाया जा सके, उसके लिए हम एक मुहिम चला रहे हैं। बिहार के संदर्भ में मैं केवल इतना जोड़ना चाह रहा था। वैसे आप बिहार के बारे में आप सब लोग और हमारे साथी कहीं ज़्यादा जानते हैं
पर जो मैं सब साथियों से सुनता हूं, उस बात को 3-4 सूत्रों में यदि समेटा जा सके तो मैं ये कहूंगा कि आज बिहार में झूठ की, लूट की और फूट की सरकार चल रही है। झूठ, क्योंकि ये जो सुशासन है ये आज बिहार का सबसे बड़ा झूठ है। अगर 20 साल छोड़ दीजिए, 10 साल भी यदि सुशासन होता किसी राज्य में, 75 लाख लोग पलायन करके बेरोजगार की तलाश में न जाते, बच्चे शिक्षा के लिए बिहार से बाहर न जाते, आए दिन घोटालों की खबर ना आती, तमाम और जो हाईवे और फ्लाईओवर से उतरने के बाद सड़कों का ये हाल ना होता। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बात की जाती है, हो सकता है मैं ना जानता हूं, लेकिन मैं तो पिछले 4 दिन से जब हूं, रोज मेरे को मर्डर की कहानियां सुन रही हैं। दिन दहाड़े इलेक्शन के बीच एक पॉलिटिकल लीडर को मार दिया जाता है। पूरा बिहार जानता है कि कौन मरा है और किसने मरवाया है। किसी की हिम्मत नहीं कि उंगली रख सके। और चारों तरफ बात हो रही है कि पहले जंगल राज होता था, आजकल स्वर्ग हो गया है। मैं तो हैरान हूं। हो सकता है मैं समझता नहीं हूं बिहार को ठीक ढंग से, लेकिन मैं तो हैरान हूं। सारा बिहार जानता है किसने मर्डर करवाया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं, और धड़ल्ले से मंच पे बात कर रहे हैं दूसरों का जमाना जंगल राज था। मैं समझता हूं इसलिए सुशासन इस वक्त बिहार का सबसे बड़ा झूठ है। लूट का मैं एक ही मिसाल दूंगा, ये पीरपैंती में, भागलपुर में जो हुआ है। जो सरकार 3 डेसिमल जमीन गरीब को नहीं दे सकती, उस सरकार के पास 1050 एकड़ जमीन देने को है, और वो भी 1 रुपया की लीज पर। लेकिन उससे ज्यादा चिंता मुझे फूट की है, चूंकि बिहार में काफी समय तक नीतीश कुमार जी की सरकार के बारे में लोगों का ये एक समझ थी कि बाकी जो कुछ भी हो, कम से कम नंगी सांप्रदायिकता का खेल यहां नहीं होता है। जिस तरह की चीजें उत्तर प्रदेश में हो रही थी वो बिहार में नहीं होती थी। लेकिन हमारी समझ है कि वो जमाना अब लद गया है। इस वक्त ये जो चुनाव है, जैसा हम सब जानते हैं, आप भी पत्रकार हैं, देख रहे हैं किस तरह से एनडीए का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, और एनडीए के मैनिफेस्टो को रिलीज करने में बिहार के मुख्यमंत्री की क्या भूमिका रही, वो आप देख रहे हैं। मतलब पत्ता तो कट चुका है। ये स्पष्ट है कि अब नीतीश कुमार जी केवल एक मुखौटा भर है, जो आरएसएस और बीजेपी का नंगा खेल होगा अब बिहार में उसके लिए, और वो सबसे खतरनाक खेल है। इसे फिर मैं बिना लाग लपेट के कहना चाहता हूं कि इस देश में राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, देशद्रोह की बड़ी बड़ी बातें होती हैं। मैं बिना लाग लपेट के कहना चाहता हूं कि इस देश में भारत मां के 2 लाल, हिंदू और मुसलमान, उनमें झगड़ा करवाना, फसाद करवाना, उनमें नफरत फैलाने की लगातार कोशिश करना, इससे बड़ा देशद्रोह कोई हो नहीं सकता। और ये देशद्रोह की शक्तियां हैं। इसकी मिसाल मैं देता हूं। हम इस वक्त सीमांचल में बैठे हैं। 3 महीने तक क्या डुगडुगी बजाई गई कि एसआईआर इसलिए किया जा रहा है कि लाखों, सुप्रीम कोर्ट में तो एक वकील साहब ने कह दिया बिलियंस, शायद उन्हें पता नहीं था बिलियंस का मतलब क्या होता है, 100 करोड़ होता है बिलियन का मतलब, तो उन्होंने कहा बिलियंस 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 के करीब घुसपैठिए बिहार में घुसे हुए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वो सीमांचल में घुसे हुए हैं, बाकायदा इंटरव्यू दे के बोला सीमांचल में घुसे हुए हैं। इस देश का गृह मंत्री, जो कि जिम्मेवार है घुसपैठियों को रोकने के लिए, कहते हैं कि घुसपैठिए हैं। चलिए साहब, बहुत अच्छा। मेरे केवल सिंपल से प्रश्न है, बिहार में एसआईआर हुआ, 1 महीने तक प्रतिदिन डेली बुलेटिन आया, कितने मृत पकड़े गए पता लगा, कितने बाहर, कितने गायब, कितने ये वो, एक भी विदेशी का नाम आया नहीं? आया।
मुझे बताया गया कि नहीं, अभी नहीं, जब दस्तावेजों की छानबीन होगी तब विदेशी पकड़े जाएंगे। हमने कहा साहब चलिए तब देख लेते हैं। दस्तावेजों की छानबीन हो गई। उस 2 महीने की अवधि जो कि क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के लिए थी, उसमें सभी पार्टियों को अधिकार था कि वो ऐतराज व्यक्त कर सकें। भारतीय जनता पार्टी जो सबसे मुखर रही है विदेशियों और घुसपैठियों के बारे में, उसने कितनी ऑब्जेक्शंस की पूरे बिहार में? सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे के हिसाब से मैं बता सकता हूं, जो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कुल बिहार प्रदेश में केवल 16 आपत्तियां दर्ज करवाई। उनमें से भी अधिकांश विदेशी के बारे में नहीं है। 16 पूरे बिहार प्रदेश में। लाखों करोड़ों कह रहे थे यहां घुसपैठिए घुसे हुए हैं, आपकी पार्टी 16 आपत्ति दर्ज करवाती है। चलिए आपकी पार्टी नहीं कर पाई, लाखों करोड़ों विदेशी घुसपैठिए हैं, किसी और ने तो शिकायत की होगी। हमने चुनाव आयोग की वेबसाइट पे देखा कितने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आए हैं, और जितने भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आए हैं उनमें से टोटल कितने इस आधार पे हैं कि कोई विदेशी नागरिक है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्शन करते वक्त कारण बताना होता है और वो वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। पूरे बिहार से 1087 ऑब्जेक्शंस इस आधार पे थे कि कोई व्यक्ति विदेशी है। 1087। मैंने कहा उस 1087 में से सीमांचल में कितने निकलेंगे? 10। सीमांचल के 4 जिलों में केवल 10 ऐतराज इस बात पे हुए हैं कि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिक है। उनमें से 5 हिंदू थे, 5 मुसलमान थे, और वो जो 5 मुसलमान थे उनमें से 2 मृत हैं चुनाव आयोग के हिसाब से, क्योंकि उनके नाम के आगे एक्सपायर्ड कोड लिखा हुआ है। क्या ये देश के साथ मजाक कर रहे हैं? चुनाव आयुक्त से बार बार पूछा गया, आप जानते हैं, आप जैसे पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयुक्त से सीधे पूछा कि कितने विदेशी निकले, बताइए तो सही। एकदम चुप, जवाब नहीं। इधर प्रोपेगेंडा चल रहा है कि विदेशियों को पकड़ने के लिए हम कर रहे हैं। अरे लाइए तो, पकड़िए तो, नाम तो बताइए। चलिए चुनाव आयोग नहीं बताता। SIR के नियम 5B के अनुसार यदि कोई भी विदेशी पकड़ा गया के बारे में सूचना मिली तो उसे आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि DM जो होता है फॉरेन, उसके लिए उस तक रिपोर्ट करना है। चलिए चुनाव आयोग नहीं बता रहा, बिहार सरकार बता दे कि उन्हें कितनी रिपोर्ट्स अब तक मिली है। मैं सारा किस्सा इसलिए बता रहा हूं कि देखिए, पूरे देश को भ्रम में रखने के लिए पहले झारखंड में यही हुआ, पूरा झारखंड का चुनाव घुसपैठियों पे, और वहां हेमंत सोरेन ने कहा कि आइए हेमंत बिस्वा शर्मा जी, आइए चलते हैं, हम ढूंढते हैं उन घुसपैठियों को, तो वो भाग गए वहां से। पूरे देश में भ्रम फैलाना, पूरे देश में नफरत फैलाना, पूरे देश में चुनाव को हाईजैक करके असली मुद्दों से दूसरे मुद्दों की तरफ लेके जाना, ये खेल हो रहा है। और इसलिए भारत जोड़ो अभियान जैसे संगठनों ने फैसला किया है कि हम इस चुनावी संघर्ष में अपनी तमाम असहमतियों के बावजूद हम महागठबंधन का समर्थन करेंगे। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, शायद कमाल भाई और मैं जो काफ़ी समय से सार्वजनिक जीवन में हैं, हम महागठबंधन की पार्टियों की खुली आलोचना करते रहे हैं, उनके विरुद्ध जमीन पे संघर्ष करते रहे हैं, और हम जैसे लोगों का तो जीवन कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हुए बीता है। इमरजेंसी है तो जयप्रकाश आंदोलन की प्रोडक्ट है, तो हमारा तो पूरा जीवन इनके विरुद्ध लड़ते हुए। लेकिन जब घर में आग लगी हो, जब घर में आग लगाने की कोशिश की जा रही है, उस वक्त आप ये नहीं देखते कि जो पानी की बाल्टी लेके आया उसकी बाल्टी का रंग लाल है कि नीला है कि पीला है, और उसके साथ आपने 6 महीना पहले बात की थी कि नहीं की थी। इसलिए आज हम सब इसमें शामिल हैं, और आपके माध्यम से हम बिहार के वोटर को अपील करना चाहते हैं भारत जोड़ो अभियान की तरफ से। ये भारत जोड़ो अभियान का है, रसोईया संघ का नहीं है, उनकी अपनी अलग बात है। भारत जोड़ो अभियान की तरफ से मैं स्पष्ट अपील करना चाहता हूं कि अपने वोट को इधर उधर बर्बाद किए बगैर, क्योंकि पिछली बार काफ़ी वोट ज़ाया हो गया था इसी चक्कर के अंदर, अपने वोट को इधर उधर बर्बाद किए बिना सीधे इस देश पे हमला करने वाली, इस देश की बुनियाद पे हमला करने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी और केवल मुखौटा भर JDU और NDA गठबंधन,
उसके मुकाबले में उसको हराने के लिए महागठबंधन के उम्मीदवारों का सपोर्ट करें। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।